हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं 64 जो दरोगा ईएसआई वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस के क्वेश्चन को जो जीएस का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रही थी, तो लगभग 30 क्वेश्चंस और बचे हैं। लगभग 30 क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना, इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो देखे तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत ही कम मिलेगा, यूट्यूब या गूगल वगैरह पे कम मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ होता है, ठीक है। और बहुत स्टूडेंट्स बोले थे कि मैथ्स के भी क्वेश्चन इसके बताइए, तो मुझे तो एक दो मैथ्स के क्वेश्चन मिले हैं, जो कि एक एसआई से, एक टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं कोशिश करूँगी कि उसको ढूंढ के लाऊँ आपके पास, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसके नहीं सोशल मीडिया पे आते हैं जैसे एसआई के एग्ज़ाम के आ जाते हैं। तो लेकिन टॉपिक क्या क्या थे ये मैंने 2-3 टॉपिक लिखा है। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से था, और एक डायरेक्शन से था, जो एज होता है, जो फादर वाला एज पूछता है उससे था, और मैथ्स में एसआई, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज से था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। आज मैं आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे उसको जल्दी से कवर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में। दूसरा था कि सर्वोच्चता की नीति किसने दी थी, तो वैरेन हेस्टिंग ने। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जनगणना जो है वो ज़रूर पूछता है, उससे एक क्वेश्चन या तो बिहार से या तो भारत से पूछ लेगा। तो जनगणना आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसमें एक क्वेश्चन था कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो 73% है, ठीक है। और एक था आपको परमाणु संयंत्र केंद्र से था कि नौरौरा जो है परमाणु रिएक्टर केंद्र वो कहाँ है, तो यूपी में है। उसी तरह जितने भी 6 परमाणु केंद्र है आप याद कर लेंगे, जैसे कलपक्कम है, कैगा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, अप्सरा है, ये सब आप याद करके 6 है तो ये देख लेंगे, ठीक है। और उसका क्वेश्चन था कि भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगा, ठीक है। तो वो चेन्नई में लगा था भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद है कि एक पूछा था सीता का जन्म कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद किसी भी स्टूडेंट को, शायद कोई स्टूडेंट होगा जिनको पता होगा, तो ये तुक्का मारने वाला ही सवाल था। हो सकता है 2-4 स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद से साइंस से पूछा था कि उत्प्रेरक जो होता है उसकी भूमिका क्या होती है, तो उत्प्रेरक की जो भूमिका होती है वो किसी भी अभिक्रिया को क्या करती है, तेज कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद था कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जो स्नानागार थे वो कहाँ थे, तो मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा। फिर से पूछा था गति का नियम किसने दिया था, ठीक है, तो न्यूटन ने। उसके बाद आपको एक इलाहाबाद की संधि से पूछा था, शायद डेट था, ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ टॉपिक लिख लिया कि इलाहाबाद की संधि से पूछा था, ठीक है। उसके बाद एक पूछा था आपको कि रेल विभाग के द्वारा किसके टिकट में हेराफेरी के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये भी थोड़ा मतलब कि बिना पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला, तो रियल मैंगो इसका आंसर था, ठीक है। फिर से एक गूगल इंटरनेट साथी लॉन्च हुआ था, वो मतलब किस किस एरिया से संबंधित था, किस सब्जेक्ट से संबंधित था, तो वो गूगल में महिलाओं की जो इंटरनेट के प्रति जो जागरूकता होती है, खासकर गांव वाले क्षेत्रों में, क्योंकि क्या होता है कि जो शहरी महिलाएं होती है वो तो देखे तो उनके पास स्मार्ट मोबाइल्स भी रहता है, वो नेट से कनेक्ट भी रहती है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती है, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं वो इनसे थोड़ा कटी रहती हैं, जिसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो एक ये था। तो कभी कभी आपको करेंट अफेयर से क्या करता है ना कि एक कार्यक्रम दे देगा, चाहे कोई योजना दे देगा, और ये बताएगा कि बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि सर्वाधिक ऊंचाई पे जो बादल होता है उसका क्या नाम है, तो पक्षाभ मेघ, इसका आंसर होगा पक्षाभ मेघ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बाय द वे अगर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे और सिर्फ उसमें अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अगर नाम रहे तो स्टूडेंट डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन अगर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक साथ नाम अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन में आएगा तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का ही आंसर मारेंगे। क्यों कि आपको पता है कि जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और लेकिन वही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे, स्थायी सदस्य बने थे, ठीक है, उनके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, सॉरी। तो ये आप याद रखिएगा। फिर से पूछा था कि आपको
जो गारो खासी जयंतिया जो है, मतलब मेघालय का जो पठार है, वो किसका हिस्सा है? हिमालय पठार का हिस्सा है या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो है वो आपको प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो कि आपको देखे तो पश्चिम बंगाल होते हुए जो नॉर्थ ईस्ट में जो मुड़ जाता है, जिसको हम लोग मालदा गैप, वहाँ पे जो गैप है नॉर्थ ईस्ट और हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बीच का जो गैप है, उसको हम मालदा गैप के भी नाम से जानते हैं। और आप लोग ये भी बताइएगा कि उसको किस एक और नेम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक पूछ चुका है, ठीक है, कि जो हमारा मेघालय का जो पठार है वो किधर का भाग है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, जिन्होंने भी इंडियन ज्योग्राफी ठीक से नहीं पढ़ा है, उनको तो सीधा लगेगा कि अरे हिमालय का भाग है, लेकिन नहीं। और एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि अराकानयोमा पूछता है कि अराकानयोमा, जो कि हिमालय पर्वत का ही आप देखें तो उत्तर पूर्व में, भारत का जो उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट का जो ये है रीजन है, उस पर आपको जो उसका संकीर्ण ढाल नीचे होते हुए जो म्यांमार को टच करते हुए आता है, वही आपको अराकानयोमा है, जो कि म्यांमार में उसका विस्तार है। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैं 1-2 बता रही हूँ, मे भी सुन लीजिएगा तो आगे क्वेश्चन से आए तो दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। और बैलाडीला लॉ एस्क, ये मैंने क्वेश्चन गलत मारा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सटे हुए 2 राज्य से संबंधित क्वेश्चन देता है तो उसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये मेरा माइनस पॉइंट है। जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये दोनों सटा हुआ राज्य हैं, तो कुछ चीज़ें होती है नहीं कि कुछ खनिजें हैं जो एक साथ 2-3 राज्यों में पाई जाती है। जैसे कोयला है तो वो छत्तीसगढ़ में भी है, वो आपको बिहार में भी है, दक्षिण बिहार में भी है, झारखंड में भी है। तो इस तरीके से जब वो बैलाडीला दिया तो ये लॉ अयस्क के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। तो मुझे वहाँ पे एकदम दिमाग में ध्यान था कि उड़ीसा आंसर होगा, छत्तीसगढ़ मुझे नहीं याद था, तो मैंने उड़ीसा मार के आया था, लेकिन इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। फिर से पूछा था कि बुक्स एंड ऑथर्स भी एक पूछता है, मैंने बहुत सारे अपने एक वीडियोस में बुक एंड ऑथर्स कराए हैं 20-25, वो आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो उसमें यंग इंडिया पूछा था, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, ठीक है। फिर से हमेशा एक रोग पूछता है साइंस में कि कौन से बैक्टीरियल रोग है, डिजीजेज है, कौन से वायरल डिजीजेज है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टाइफाइड पूछा था। टाइफाइड किस चीज़ से होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, और ये जो हमारा आंत जो होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। और आपको पता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा, मतलब बोल सकते हैं, टीका लगता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर देंगे कि टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। फिर से एक उस समय आपको याद है कि जो हमारे एथलीट्स हैं हमारे भारत देश के, उन लोगों का कुछ वो विवाद चल रहा था, वो लोग कुछ मांग लेके जो सड़क पे उतरे थे, तो उससे रिलेटेड करके आपको बजरंग पूनिया पूछा था कि किस खेल से संबंधित है। और पीटी में भी पूछा था, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक नाम पूछा था जो कि सुना हुआ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। सॉरी, नाम बिल्कुल भी सुना हुआ नहीं था, वो भी पूछा था। एक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये भी एक नया पैटर्न दरोगा में या बिहार पुलिस में आया है। तो आप जो स्पीडी करेंट अफेयर्स है उसमें सारा दिया हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। तो बजरंग पूनिया पूछा था, तो ये कुश्ती से रिलेटेड है, ठीक है। फिर से पूछा था कि पाटलिपुत्र जो नगर की स्थापना है वो किन्होंने की थी, तो उदयन द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर पूछा था कि आपको एक पूछा था कि कनिष्क ने किस चीनी जनरल को हराया था, तो पान चाओ, उनका नाम है पान चाओ। तो अभी तो मेरे पास ये इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैथ्स के मुझे जो भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं उसको आप लोगों को बता दूँगी। अब 25 फरवरी में बस 4 दिन बाकी है, क्योंकि आज 20 तारीख तो निकल ही गया, ऊपर से 4 दिन, क्योंकि 25 को एग्ज़ाम ही है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, तो हिंदी में आप लोग टेंशन नहीं लीजिए कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, हिंदी एकदम नॉर्मल हिंदी आता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ के नहीं भी जाता है तो निश्चित है कि वो 50 से 60 क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो 10th तक हिंदी पढ़ा है तो वो नॉर्मल बना के आएगा। और पैसेजेस भी रहते हैं जो कि ईजी पड़ जाते हैं, कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मुहावरे हम लोग जानते हैं, लोकोक्तियाँ जानते हैं, ठीक है, संधि विच्छेद है, ये सारी चीज़ें, पर्यायवाची शब्द वगैरह पूछता है। ये तो यूँ नॉर्मल है हिंदी के लिए, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा।
और किसी सब्जेक्ट पे आप लोग वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है इस 3-4 दिन में डाल दूँ, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे उससे कुछ हेल्प मिल जाए। और बाकी 25 तारीख के बाद देखते हैं कि मुझे कैसे वीडियोस डालना है, किस किस सब्जेक्ट पे। मैंने जो बोला था कि बोर्ड पे क्लासेस लेकर आऊँगी, मैं उसके लिए कोशिश कर रही हूँ और मैं लेकर आऊँगी, और वो क्लासेस बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि टीचर को ज़्यादा महत्व देते हैं। मैं ये खुद की भी बात कर रही हूँ। और जो हमारे से जैसे सीनियर होते हैं, वो बहुत बार किसी एग्ज़ाम को दे दिए रहते हैं, उसमें वो फेल भी होते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस रहता है एज ए स्टूडेंट वो बहुत बेहतरीन होता है किसी उस टीचर से जिन्होंने कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो सिर्फ पढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे तो एक अनअकैडमी द्वारा एस्पिरेंट्स करके एक मूवीज़ का जो सीरीज़ आता है, कहते हैं वेब सीरीज़ टाइप का, वो आया था। तो उसमें जो एक रोल रहता है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है कौन सा रोल था, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। तो उसमें वो इतने एक्सपीरियंस रहते हैं, क्योंकि वो इतनी बार यूपीएससी का मेंस दे चुके रहते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट उन्हीं से कॉपी चेक कराने आते हैं कि भैया मदद कर दो, मदद कर दो। तो मैं भी ये जानती हूँ कि अगर मेरे से कोई सीनियर है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र का एग्ज़ाम 3-4 बार दिया है, वो फेल हुए हैं, तो 4 साल 5 साल का जो उनको एक्सपीरियंस होगा, वो किसी भी नए नए टीचर को या अच्छे भी टीचर को हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि वो बंदा उस चीज़ों से होकर गुजरा है, वो एग्ज़ाम में उस प्रेशर से होकर गुजरा, उन क्वेश्चन से, उन हालातों से, वो दिन रात जो तैयारी किया है, उन सारे चीज़ों से होकर, दुख से, दर्द से होकर वो गुजरा है, वो मेंटली प्रेशर से होकर गुजरा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने तरफ से मुझे जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ जानती हूं तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा करती हूँ, उन लोगों के लिए जो नए हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करें या कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस चीज़ को मतलब छोड़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। और जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत समय से पढ़ रहे, बहुत अच्छे टीचर के गाइडिंग में पढ़ रहे, तो प्लीज़ वो अपनी पढ़ाई वैसे ही कंटिन्यू रखें। मेरे वीडियोज़ में हमेशा कहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगे कि हाँ अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुँचे तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके क्वेरीज़ हो, अगर आप लोग मुझे कुछ हिंट्स देना चाहते हैं, मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और मैं डेली आपको बोलनी हूँ कि मैं डेली कम्युनिटी में 10 से 12 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन डेली सुबह में या शाम में डालती हूँ। आप लोग वो क्वेश्चन मेरे चैनल में कम्युनिटी में जाकर उस क्वेश्चन को लगाए, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पढ़ाई अपना करते रहिए, ठीक है।